यदि यदि अहिंसा परमो धर्मा ये सूत्र प्रचारित होता है, जब अहिंसा परम ब्रह्म का व्याख्यान जिन शासन ने किया, धम्मस्य मूलम दया जिन शासन ने कहा, जिस दर्शन में बलि को महत्व दिया जाता था, उस दर्शन में महाभारत के आते आते अहिंसा परमो धर्मा सूत्र आ गया। ये महाभारत में लिखा है, अहिंसा परमो धर्मा। इस सूत्र में इतिहास है। भारत में वैदिक आर्यों के पहले ये अहिंसा परम ब्रह्म की उपासना करने वाला देश, या हिंसा को कोई स्थान नहीं था। मित्रों, जब श्रमणों की, क्षत्रियों की, तीर्थंकरों की अहिंसा इतनी विराट थी, वैदिक आर्यों को बदलना पड़ा। पुराण काल आते हुए भागवत गीता में, महाभारत में ये सूत्र प्रवेश दिलाना पड़ेगा। अहिंसा परम ब्रह्म, अहिंसा परमो धर्मा, इस सूत्र के उपस्थित होते ही सूत्र का सिद्धांत बना, सिद्धांत में इतिहास जुड़ा। प्रभाव अहिंसा का था, प्रभाव अहिंसा का था। और भारत की भूमि पर साम्राज्य प्राप्त करना है तो अहिंसा के बिना या तुम जी नहीं सकते। अहिंसा का आश्रय लिया। इतिहास में सिद्धांत, सिद्धांत में इतिहास, यानी चारों ओर अरहत दर्शन चल रहा था। जिन देव की उपासना थी, चाहे हड़प्पा की खुदाई हो, चाहे मोहनजोदड़ो हो, चाहे सिंधु घाटी हो, मित्र देश में चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे देश का कोई भी कोना हो, जब भी खुदाई होती है तो जिन प्रतिमाएं निकलती हैं, इतिहास मिल रहा है। जब निकलती है तो प्रत्यक्ष को कितना ढकोगे आप? ये प्रत्यक्ष है, सामने प्रत्यक्ष है आपके। कितनी वस्त्र लपेट दो पर अंदर तो दिगंबरत्व ही है। भुजाएं बना सकते हो, वस्त्र लपेट सकते हो, लेकिन वीतरागता की मुद्रा का नाश तो नहीं कर सकते। कैडी शब्दों में सिद्धांत, शब्दों में इतिहास। एक शब्द है वली, बहुत अच्छे सुनना। एक शब्द है बलि। अब शब्द है बलि, ये बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। आचार्य वीर सिंह सोमी ने धवला जी में 9वीं पुस्तक में समोषण की व्याख्या की है। उस समोषण के व्याख्यान में जिनसे स्वामी ने महापुराण में समोषण की व्याख्या की है। उस समोषण की व्याख्या में उन्होंने तीर्थंकर के समोषण में बलिपीठ की व्याख्या की है। भाई अधूरी बात मत सुनना, उठना नहीं यहां से, पूरी बात सुनना। बलिपीठ की व्याख्या की। अब जो बलिपीठ की व्याख्या की, आप सोनागिर दर्शन करने गए होंगे कभी। सोनागिर जी में प्रत्येक जिनालय के बाहर बड़े बड़े चबूतरे हैं, देखा आप? दक्षिण भारत में जाओ, मंदिर के बाहर बहुत सुंदर सुंदर स्थान है, सामने वो बलिपीठ है। अब बलिपीठ, मुरु महाराज जी बलिपीठ जैन मंदिरों में? सुनिए सुनिए, घबराइए मत। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। बलि शब्द का अर्थ होता नैवेद्य। इन बातों को सुनिए, नैवेद्य जो आप भगवान को चढ़ाते ना, क्षुधा रोग विनाशनाय। तो जहां पर प्रभु के श्री चरणों में द्रव्य चढ़ाने की जो पीठ है, उसका नाम है बलिपीठ।
जो चौकी रहती है मंदिरों में सामने द्रव्य चढ़ाई, उसका नाम है बलिपीठ। लेकिन अज्ञ प्राणियों ने बलि के नाम पर जहां वहां पर शुद्ध द्रव्य चढ़ाना था, अष्ट द्रव्य चढ़ाना था, वहां किसी अभागे ने एक जीव की गर्दन निकाल के रख दी और कह दिया बलि पीठ पर जीव का घात करके चढ़ा दिया। मित्र, जैनियों ने शब्द को गौण कर दिया। मित्र, क्यों शब्द बदनाम कर दिया गया। बलि शब्द सुनते ही हिंसा दिखना प्रारंभ हो जाती है, इसलिए बलि शब्द का समापन कर दिया। ये था बलि।